चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 9 होल 3/4 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 2 होल 1/6 प्लस करली ब्रैकेट 4 होल 1/3 माइनस राउंड ब्रैकेट 1 होल 1/2 प्लस 1 होल 3/4 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन कौन ब्रैकेट का इस्तेमाल है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर भी है, करली भी है और राउंड भी है। तो आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि यदि तीनों ब्रैकेट गिवन हो तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, राउंड ब्रैकेट का, फिर करली ब्रैकेट का और अंत में स्क्वायर ब्रैकेट का। और यह प्रमाण भी है, देखिए क्योंकि ये सबसे अंतिम में शुरू हुआ, सबसे पहले बंद हुआ, ये सेकंड में शुरू हुआ, सेकंड में बंद हुआ, और ये सबसे फर्स्ट में शुरू हुआ लेकिन सबसे लास्ट में बंद हुआ है। इसका मतलब कि जब ये दोनों मुंह आपस में मिल जाएगा ऐसे तो ये आकर क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा, ये दोनों मुंह मिलाएंगे तब। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का कार्य करेंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम 9 होल 3/4 लिखने से अच्छा है कि इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 36 में 3 को ऐड करेंगे तो 36 और 3 39/4 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12 और 1 13 13/6 प्लस करली ब्रैकेट 4 3 जा 12 12 और 1 13/3 माइनस राउंड ब्रैकेट 2 1 जा 2 और 1 3/2 प्लस 4 1 जा 4 और 3 7/4। अब हम इस सारे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखिए आपको पहले भी हमने बताया है कि जिसका हमें काम करना होता है हम उसी को छेड़छाड़ करेंगे, दूसरे को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और रहा सवाल इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में देखिए इस प्रश्न में हम सेम क्वेश्चन ही अभी तक हम यहाँ तक लिखे हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई परिवर्तन हम नहीं किए हैं, सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदल दिए हैं। अब इसके आगे हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हम जैसे बनाएंगे, पहले किसका कार्य करेंगे, राउंड ब्रैकेट का। ये पीछे का सारा नंबर सेम टू सेम लिख देंगे, कोई भी परिवर्तन इसमें हम नहीं करेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, एक ब्रैकेट भी बंद करेंगे। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 तो 7 1 जा 7। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम अब हल कर सकते हैं कंप्लीटली। कैसे, तो दोनों को ऐड करके। तो जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसको हम अब नहीं रखेंगे, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 13/4। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और स्मॉल ब्रैकेट जिसको राउंड ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, ये ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, करली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हम पहले किसका काम करेंगे, करली ब्रैकेट का काम करेंगे। तो पीछे तक हम सेम लिखेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम सेम लिख रहे हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर में 3 4 का एलसीएम लेंगे, 12 होगा, 3 4 जा 12 तो 13 4 जा 52 माइनस 4 3 जा 12 तो 13 3 जा 39। अब आइए आगे हल करेंगे, 39/4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 13/6 प्लस करली ब्रैकेट, इसको हम हल कर दें तो क्या हो जाएगा। देखिए अब करली ब्रैकेट हम क्यों यहाँ पे लिखे, क्योंकि एक तो ये लास्ट चरण है, इसको हम हल कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा, तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/12। अब हम इसको हल करेंगे, 39/4 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 तो 13 3 2 जा 26 प्लस 12 1 जा 12 तो 13 1 जा 13। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, 39/4 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो 39/12। अब देखिए हम इसको हल करेंगे तो 39/4 के डिवीजन का साइन है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/39। 39 से 39 कट जाएगा, 4 3 जा 12 कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या है, 3 1 जा 3, तो 3 हमारा आंसर आएगा।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा तीनों ब्रैकेट का प्रयोग है। तो जब तीनों ब्रैकेट का प्रयोग है और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि प्लस और माइनस है, तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस को हम फ्रैक्शन में एक साथ हल कर लेते हैं, इसलिए हम पूरे को एक साथ हल करेंगे और बाकी को पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करके लिख देंगे ताकि बार बार लिखना ना पड़े। 10 4 जा 40 और 1 41/10 माइनस 2 2 जा 4 एंड 5/2 माइनस 5/6 माइनस। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेके एक बार में हल कर लेते हैं। 5 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 5 6 जा 30 तो 6 2 जा 12, 10 3 जा 30 तो 3 3 जा 9 और 15 2 जा 30 तो 4 2 जा 8। अब देखिए 41/10 माइनस ब्रैकेट 5/2 माइनस करली ब्रैकेट 5/6 माइनस। अब इसको देखिए 12 और 9 दोनों पॉजिटिव है, कैसे? तो 12 के आगे कोई साइड नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस प्लस को ऐड करेंगे 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 माइनस 8/30। अब इसको आगे हम हल करेंगे। अभी ये कंप्लीटली हल नहीं हुआ है, इसके इस लाइन में ये कंप्लीटली हल हो जाएगा। तो इसके पीछे हम जब तक पूरा नंबर को लिखते रहेंगे, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए इसको लिख रहे हैं 41/10 माइनस ब्रैकेट 5/2 माइनस करली ब्रैकेट 5/6 माइनस 21 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 13/30। अब इसको हटा दिए, रिमूव कर दिए राउंड ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से हल कर लिए तो 13/30 आया, वो हट जाएगा। नेक्स्ट हल करेंगे 41/10 माइनस ब्रैकेट 5/2 माइनस करली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे हम 6 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम होगा 30। 6 5 जा 30 तो 5 5 जा 25 माइनस 31 जा 30 तो 31 जा 30। अब हम इसको हल करेंगे 41/10 माइनस ब्रैकेट 5/2 माइनस 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 12/30। अब हम इसको हल करेंगे 41/10 माइनस ब्रैकेट एलसीएम हो जाएगा 30, 2 से डिवीजन करेंगे इसको तो 15 टाइम्स में आएगा, 15 5 जा 75 माइनस 31 जा 30 तो 12 जा 12। 41/10 माइनस, अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 63/30। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 10 3 जा 30 तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 123 माइनस 31 जा 30 तो 63 1 जा 63। अब इसको माइनस कीजिए, 3 माइनस 3 0, 12 माइनस 6 6, 60/30, 32 जा 60, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगा।